जय हिंद, खुश रहो। पूरा पूरा प्रणाम। आज पीडीएफ नहीं मिला? कल आए थे जो कल आए थे उनको तो मिला नहीं मिला? अच्छा, पीडीएफ है ना ऑफिस में? क्लास से निकलिएगा तो जाके ऑफिस में मिल लीजिएगा। अभी समय नहीं बर्बाद करना। काहे लेगा, सब क्रिया दे देंगे। जे ले लिया है दोबारा नहीं लेगा सर, तो भी देना नॉर्मल से उपाय है। अब क्रिया के लिए आप लोहा पहन लीजिएगा, मास्टर क्रिया देता है लोहा पहन लो। विनोद का छोड़ दो, देख लो। अभी थोड़ा समझना एक बात को। हो गया ना? अभी वाला जो बात है उसको बढ़िया से समझिएगा। अगर इसको बढ़िया से नहीं समझिएगा तो जिस चीज में सबको प्रॉब्लम होता है उसमें आपको भी प्रॉब्लम होते रह जाएगा। नॉर्मली वो वाला तो सिंपल वाला बना लेते हैं हम लोग, जैसे जैसे बनाते हैं। 150 वाला रूल से भी क्लियर है। अब यहां करना है धरा जाने के बाद समझ जाता है, हमको मास्टर देख लिया। अरे इधरो ध्यान दो, है ना? अबे आज बड़ी खतरनाक चलने वाला है। आज देखिएगा आप लोग, हम ही को कहिएगा सर गलत कर रहे हैं, सर ये गलत पढ़ा रहे हैं सर। फिर थोड़ा देर में क्लियर होगा, क्योंकि उसका नॉलेज है नहीं। तो आपको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक गलती लगेगा। या हो सकता है मैं भी हम गलती कर जाएं, जानबूझ के भी गलत करेंगे। आपको पकड़ना है हम गलत बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं। जानबूझ के गलती करेंगे, ठीक ना? खेला हो बे। देखिए एक लाइन लिखा हुआ है यहां पे, सम ARB। अच्छा रुको, थोड़ा सा अस्थिर हो जाइएगा। सम ARB सम BRC नो CRD ऑल DRE। ये एक स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? स्टेटमेंट है, मतलब कथन है। ये चीज देख लिए हैं, कोई लिखेगा नहीं अभी। जब तक समझिएगा नहीं मत लिखिएगा। जब हम बोल दें अब लिखो तब लिखिएगा, नहीं तो आप अपने बर्बादी का जिम्मेदार खुद हो जाइएगा। हाँ क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो सम ARB सम BRC नो CRD ऑल DRE क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसको हम छोटा कर दें, इसको लिख लो। हाँ इसको कॉपी में लिख लीजिए। वो कलर का टोपी कहा लिया विनोद? और कोई कलर नहीं मिला तुमको? दूरे से चकचक करेगा, रेडियम वाला लिया है। रेडियम वाला। सम ARB सम BRC नो CRD ऑल DRE, इतना ही लिखे हैं। लिख ली? बैग में की है पैसा? रख दो यहाँ पे कहीं पे रख दो। ओ कूलर तोड़ेगी तुम? हैं यहाँ काहे रखी? हम बोले कोई हम डूब जाएगी तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? मुंह पे जवाब देगी? नाम पूछो पट देने बोल दी, ऐसे होता है? बस कर रही है। यहाँ तो हंस देते, कभी कभी सीरियस हो कि सब बात किया जाए ना तो आदमी परेशान हो, जवाब दे कि नहीं दे, फंसा देगा हमको। चले यहाँ क्लियर है तो एक चीज बताइएगा, इसको हम अब छोटा कर रहे हैं यहाँ पे।
चलिए यहां पे आ गया, सज गया अपना। एक बात बताइए, इसका हम फिगर बना रहे हैं, सही होगा तो बताना, गलत होगा तो भी बता देना कि गलती बना दिए सर। इसका फिगर हम, अरे किधर भागा, किस पर से, इस पे। ये तो जाएगा, कटेगा। कहां से पीसी निकल गया था। हाँ चलिए, आप ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर फिगर जो बना रहे हैं उसको समझिएगा। फर्स्ट नंबर फिगर बना रहे हैं, इसको आपको बताना है सही बनाने के। सम ए आर बी हट जाएंगे, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। फिगर सही है, सबको सही लगा, ठीक है। सम बी आर सी, तो सम बी आर सी, ठीक है। नो सी आर डी, बोला नो सी आर डी, तो कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। नो सी आर डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, सही बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को भी दिक्कत है? बोलो कहां दिक्कत है? नहीं सुने, बहुत धीरे बोलती है, बोलो। अच्छा हो गया ना, अभी डाउट होगा। हाँ, ऑल डी आर ई, सब डी क्या है, ई है, तो हम ई के अंदर ऐसे बनाते हैं ना। ऑल ए आर बी, तो ऐसे लिखते हैं ना, ऑल ए आर बी, जितने पिता हैं पुरुष हैं, तो ऐसे बनाते हैं ना। तो वही ऐसे, इसको हम ऐसे नहीं लिख करके, इसको हम ऐसे लिख दिए, ए लिखे यहाँ पे, इसी को ऐसे करके बी लगा दिए यहाँ पे, वही चीज है, ठीक है। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आप हमको गलत कर दें। इसको हटा देते हैं साइड में, एक नंबर फिगर को साइड में हटा देते हैं। चलो तुम आ जाओ इधर, आ जाओ बाबू, यहाँ पे चला गया एक नंबर। अब आ रहा है 2 नंबर में, कि अब हम फिगर चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, देखना, सही बना रहे हैं गलत। सम ए आर बी क्या सही है, पक्का। सम बी आर सी, तो सम बी आर सी, गलत बोलने वाले हाथ उठाएं। बाप रे बाप, बहुते बीमार है यहाँ पे। सही वाला तो कोई बात नहीं है, ध्यान देना जरा सा। झटका लग गया, बहुत बड़ा झटका लग गया हमको। डी सी तो बी में है ना, सी अकेला ए में गया है, समझिएगा। तो ये ऐसे अगर बना दिए, ये कौन कहा था बनाने के लिए, खाली बी ए में जाओ। अरे बी के में बोला तो बी में कुछ भी है, उसका मन है तो वो जाएगा, नहीं मन है तो नहीं जाएगा। बात समझिए। अगर हम आपको कह दे कि आप जो है अगर हम एक सर्किल बना दें कि आप बाहर से बात नहीं करिएगा। अब बाहरी, अगर मान लो घर में 4 को बैठा, मान लो इस घर में आप है, समझिए बात को। इस घर में बोला गया कि बाबू तुम जो है इसी घर में रहना, इसी घर में, बाहर नहीं जाना। इस घर में 1-2 आदमी और बैठ गया है यहाँ पे, आपको कहा इसी घर में रहिए, तो आप इससे बात मन करेगा तो करिएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करिएगा। लेकिन आप बाहर जाके तो नहीं ना बतिया रहे किसी से। तो उसी तरह यहाँ जो सी है वो बी में ही है। पहले क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट, आपको देखिएगा, सिर्फ ये देखिए। यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं, ये जो क्वेश्चन है, रुको ना, अभी उसको सोचना भी नहीं है। ये जो सी है ये बी में ही है, देख गौर से देखिए, सम बी आर सी। आपको फिगर ये देखना है, सम बी आर सी, तो ये जो बी है ना, इसी के अंदर में सी है, इससे बाहर में नहीं है। पहले देख लो, सम बी आर सी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये सी का मतलब है, सी का मन करेगा तो ये तो बी के अंदर आया है, सी अकेले जाके नहीं बात किया है, वो घर में है। आपको बोला गया तुम थोड़ा सा जो है बी के पास जाओ, तो बी के घर में ए है, तो आप उसके अंदर बात कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और आपका मन नहीं करेगा, आप नहीं बात करिएगा।
तो इसका मतलब है कि अब बात नहीं मन किया तो उधर रख दिए, या मन किया तो हम थोड़ा बात कर लिए। हाँ अभी देखो ना, अभी खेला बहुत होगा इसमें। अभी कहा, अभी रुको जरा, अभी बहुत है। हम बताए थे नहीं, देखिए हम पहले ही कहे हैं कि वेन डायग्राम अभी बीमार ढेरी मिल गया हमको यहाँ पे। अब इस चीज को समझाना बड़ी मुश्किल होता है, तो आराम से समझते चलिएगा। तो ये जो है कब लागू होगा, जब मैं, अच्छा पहले आगे पहले बढ़ जाए। आगे वाला बात क्या कर रहा था कि नो सीआरडी, अगला लाइन कहा कि नो, अगला लाइन कहा कि नो सीआर डी और ऑल डीआरई। बात समझ में? अब बताइएगा सर ऐसा काहे होगा कि सी ए में भी आप लेके चलेंगे? यदि क्वेश्चन हमको पूछ दिया ना, यदि क्वेश्चन हमको दे दिया कि कुछ सी जो ए है वो बी भी है, इसमें क्वेश्चन आएगा कुछ सी जो ए है बी भी है, तो क्या इससे बना पाएंगे? वहां तो सीधे कर दिएगा नहीं नहीं हैवे नहीं किया। हाँ वहां तो देखने में लगता है हाईवे नहीं है, तो गवे नहीं किया, लेकिन ये जा तो सकता तो हम लिख सकते थे। यहां कह दिया कुछ सी जो ए है, मतलब अगर कुछ सी ए का पार्ट जा रहा है तो क्या वो बी भी है? तो हाँ है, ये सही होगा। ये हाँ बोलो, अच्छा यस सर बोला था। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दे देगा, यदि कुछ सी ए है, यदि कुछ सी ए है तो बी भी है। बात समझे कि नहीं? ये भी सही होगा। यदि कुछ संभावना नहीं है, ये संभावना में सकना लगा रहता है, ये संभावना नहीं है, यहां 100% वाली बात है कि कुछ सी यहां लगा दिया, यदि में लगा दिया, इफ दे करके आपको देगा, तो यहां कुछ सी ए है तो बी भी है, तो सही हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और आपको दे सकता है, कुछ सी ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों हैं, तो इस फिगर से सही करेंगे। फिर आपको दे देगा इसी में कि कुछ सी या तो ए हैं या बी हैं, ये गलत हो जाएगा। या तो ए है मतलब कुछ सी ए ही है, तो ए में तो जय भी नहीं करेगा, अकेला तो नहीं जाने वाला है, तो इसलिए वहां या वाला में गलत होता है। तो यहां देखिए जो उसके बाद है यदि और या वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग सेकंड नंबर फिगर को एज्यूम करते हैं, बनाते इसको है लेकिन एज्यूम इसको करते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए, तो इसको आप नोट करिए, और इस 1 नंबर 2 नंबर दोनों नोट करिए कॉपी में। 50-50 बता रहे हैं अभी हम, कुछ 50-50 हम बोले हैं एक को बार। अगर 50 फॉलो कर जाता तो डायग्राम बताते बुआ। हाँ तब एग्जाम में लिख देगा कि बाबू तुम आओ, इसको वेन डायग्राम से बनाना, इसको 150 से बनाना, बकलोल कहीं का। या किंतु परंतु जो यदि कुछ भी रहा तो इसको डायग्राम से ही बनाइएगा। अच्छा इधर आ गया है नीचे में, नीचे में बैठने हमको मजा आता है भैया, बिहार का लक्षण है वो। विनोद देख रहा है ना कैसे बोल रहा है लोग। चलिए आगे बढ़िए। चुनचुने नाम था ना, हम भूषण भैया हो गए। भूषण भैया करता क्या था? कहीं नहीं। तुमको तो हाईलाइट कर दिया विनोद नाम से, ये ग्रीन टोपी। ई बुझा कि नहीं? तो विनोद भी रियल विनोद बन जाएगा, तू लोग नहीं बुझेगा तो। हाँ सुन रहा है ना विनोद? मजा नहीं लेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ने का मतलब है एंजॉय करिए, क्योंकि बहुत खतरनाक है, अभी तो और खतरनाक जाने वाला है, इसके बाद घुसेंगे हम। क्लियर हो गया दोनों? जल्दी लिखो। हम पहले जान लो जहरीला है, हम जवाब देंगे तो बोलिए नहीं पाएगा उसके बाद, बहुत खतरनाक है हम।
कहीं भी नया ब्रांच बनता था ना तो हम ही को पहले भेजा जाता था क्लास में। एगो डीसी सर को भेजते थे, एगो हमको भेजा जाता था। डीसी सर मतलब डायरेक्ट करंट सिंह, बहुत खतरनाक है वो। महिंद्रा में जीके जीएस पढ़ाते हैं थे, अब है कि नहीं पता नहीं। और एक से दो बार आईएएस निकाल के छोड़ दिए हैं। नहीं तो वो नहीं आते होंगे। हो गया, लिख लिया, अभी आया है, बर्बाद हो गया तुम। देख लीजिए ऐसा ऑनलाइन में बफरिंग लिख रहा है। नहीं आज बफरिंग हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम है शायद। क्या अभी वाले क्लास में भी बफरिंग लिखा था? हो गया, चलिए अब देखिएगा खेला अब है। खेला अब है जहां सीधे कहिएगा सॉरी क्या कर दिए। हाँ खेला अब है, यहाँ पे तीसरा नंबर। बहुत भयंकर खेला होने वाला है। ये थर्ड कॉन्सेप्ट लीजिएगा, सम ए आर बी। सम ए आर बी, थोड़ा सा ए बी है। ठीक है, आधा नहीं करे, आधा हाँ कर रहे हैं। नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा? सम ए आर बी, बोला थोड़ा सा ए बी है, तो हम भी तो लिखे थोड़ा सा ए बी है। क्लियर हुआ? बात सुनिएगा, समझिएगा। अब एक यहां क्वेश्चन उठता है कि सर सम ए आर बी तो ऐसे न लिखेंगे, तो ये बताओ हमको ऐसे लिखने दादाजी बताए थे, हम नहीं लिखेंगे। समझिए, हम नहीं लिखेंगे। हमको बोला थोड़ा सा ए बी है, तो ठीक है थोड़ा सा ए बी है, बात खत्म, कोई नहीं काट सकता है। क्लियर हुआ? अब बोला थोड़ा सा बी सी है, फिर यही ना बोल रहा है थोड़ा सा बी सी है, थोड़ा सा बी सी है। आ गया? अब याद रखिएगा। अब हम सवाल दो ठो पूछते हैं। ये वाला तो बनाए थे सम ए आर बी, इसमें एक को बाहर निकाल दिए। यहां हम किए कि थोड़ा सा ए बी है उसके अंदर रहने दिए, तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सकते हैं, लिख सकते हैं। ये है लिखेंगे, ये है लिख सकते हैं। बात सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिए। लिखेंगे और लिख सकते हैं कि नहीं, कोई नहीं काट सकता है इसको, तो लिख सकते हैं तो लिखेंगे, याद रखिएगा। संभावना में ये चले जाएगा। अब देखो थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। यहां पे 1 2 3 4 को मान लो ये आम है, छोड़े बतख है, लो ना बतखवा बना देते हैं। हाँ रुको, और बतख बना दें। अब मान लो 3 गो है ना जी, अब बोलेगा जितना बतख है सब अंडा है। अच्छा सो कुछ इसमें बोला, यहाँ पे बोला सम ए आर बी, मतलब यहाँ पे सम ए आर बी, तो जितना बतख है उसमें बोला थोड़ा बतख जो है अंडा है, तो हम इसी के अंदर 2 अंडा नहीं बना सकते हैं? क्यों हम बाहर निकालेंगे भाई ऐसे करके अंडा को? बात सुनिएगा, समझना यहाँ पे, याद देखिए, अभी समझना यहाँ पे, इन्होंने कुछ नहीं बोलना, समझे, कोशिश को समझने का। आप क्या किए, इसको बाहर निकाल दिए इतना। हम क्या कह रहे हैं कि इतना काहे करेंगे हम? हमको मान लो कुछ भी बोलता है, हमको बतख को गोली मारी, मान लीजिए हमको इतना ठो बात बोल दिया, इतना ठो बात बोल दिया, इसमें बोला इसमें कुछ है, तो हम इतना ही को बनाएंगे। क्यों हम आगे बढ़ाएंगे? इससे हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, मेरा मन, हम नहीं आगे बढ़ाएंगे। बस समझे? यहां पे आप वही काम क्या किए, सम ए आर बी, तो सम ए आर, थोड़ा सा ए बी बोला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो जहां अधूरा बात है, इसका मतलब क्या है कि ये अधूरा बात है, तो अधूरा बात में संभावना लगता है, याद रखिएगा, अधूरा बात में संभावना लगता है। बात समझ में आया? हाँ बोलो। सभी भी ए है। अच्छा सुन लीजिए, सही बात क्वेश्चन किया है कि आप पढ़ सकते हैं सभी भी ए है। हम पढ़ रहे हैं सम ए आर बी, आप क्यों पढ़ रहे हैं सब बी आर ए, ऑल बी आर ए क्यों पढ़ रहे हैं?
अब यहां से जब क्वेश्चन आएगा तब हम पढ़ेंगे। जैसे कि अब ये कहेगा कि ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबिलिटी। क्या सभी बे, ठेठ भाषा में समझिए, सभी बी को ए के अंदर ही लिख सकते हैं? क्वेश्चन ये कहा तो हम लिख सकते हैं ना, तो ये सही है। लिख सकिएगा तो सही हो जाएगा, और नहीं लिख सकते तो गलत हो जाता। बात क्लियर करिएगा। अभी और बढ़िए ना, आगे अभी और दिक्कत होने वाला है। हाँ, अभी तो सीए तक है, डी और ई बाकी है। कोई भी डी ई नहीं, सॉरी कोई भी सी क्या है, डी नहीं है, और जितना डी है सब ई है। जितना डी है, माथा दर्द कर गया, विक्स लेके आना चाहिए था। जितना डी है उतने है ई, बात खत्म। बाहर काहे निकाल रहे हैं? हमको ही बताइए, हम ऐसे क्यों लिखेंगे? हमको बोला ऑल डी आर ई, तो ऑल डी आर ई हम ऐसे काहे लिखेंगे? आप लिखे ठीक है, आपका मन, हम नहीं लिखेंगे, मेरा मन। लेकिन कोई काट तो नहीं सकता है। आप लिखे बढ़ा करके, ऑल डी आर ई को बढ़ा दिए, हम भी लिखे हैं, तो मेरा भी स्टेटमेंट यही है, ऑल डी आर ई तो ऑल डी आर ई, और आप भी लिखेगा ना ऑल डी आर ई, तो दोनों बात सही जाएगा, इसको कोई काट नहीं सकता। तो याद रखिए, सकना, जैसे क्वेश्चन कह दिया कि सभी, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि सभी ई का डी होने की संभावना है। जैसे कि मान ली क्वेश्चन क्या आएगा, ऑल डी सॉरी ऑल डी नहीं, ऑल ई कैन बी डी इज पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है ठेठ भाषा में समझिए। क्या सब ई को, जिसको आप ऐसा बनाए हैं, तो क्या आप सब ई को डी के अंदर में लिख सकते हैं? लेकिन स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट जो है वो सही रहना चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, ऑल डी आर ई लिखेंगे ना, तो स्टेटमेंट मेरा सही रहेगा, गलत नहीं होगा। अगर लिख सकते हैं तो सही हो जाएगा। इसका मतलब ई को भी दो प्रकार से लिखा जा सकता है, तो संभावना ई पे भी लगेगा। बात समझ में आया? तो आप जरा सा इसको नोट करिए, इस फिगर को जरा सा। हाँ, क्या बोला? नो सीआरडी है बाबू, नो सीआरडी, तो नो सीआरडी ऑल डी आर ई, सभी डी किधर है, कौन है? आप पूछे, खड़े हो जाओ। संभावना कहां लगता है? सुनिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, एक मिनट रुक जाइए ना, गड़बड़ा जाएगा। संभावना हम क्या बात बोले? जहां पे अधूरा बात रहता है संभावना लगता है। अब मान लो एगो स्कूटी के पीछे तुम जा रहा, लंबा लंबा बाल वाला है इधर से, अब वो लड़का है कि लड़की नहीं पता चल रहा है, तो उसमें कह देंगे अरे हमें कुछ जा रहे थे ना, लड़कियां है, तो दूसरा कहे लड़का है रे, तो संभावना लगा रहा है। तो दोनों बात, लड़का है तो सही, लड़की है तो सही, लेकिन कंफर्म आप लड़का है ना, सोच रहा है, सोचने काहे लगते, ये हमको बड़ा दिक्कत होता है। हम पूछे लड़का है ना, तो उसमें भी सोचते हैं हाँ है, इतना घुमा के सोचे क्या लड़का है ना जी। और अब आपको कोई संभावना लगेगा तो लगाइएगा, कहिएगा चल 6 नंबर खोपचा में बताते हैं याद रखिएगा 6 नंबर का यहाँ पे लड़कों के लिए, आप लोगों के लिए, माताओं के लिए नहीं, लड़कों के लिए 6 नंबर में बुलाया जाए, जल्दी नहीं जाना, भाग जाना किधरों से, वहां हर एक दुख का निवारण होता है। हम आप ये बता देते हैं। अगर आपको कभी कोई प्यार से बोलेगा ना, अरे सुनो तुम रूम नंबर 6 में जाके बैठो, तो रूम नंबर नहीं, हॉल नंबर 6 नहीं, हॉल नहीं, वो नीचे स्टूडियो वाला, तो जहां 6 बोले ना, कितनों प्यार से भी, प्यार से बाबू सोना, बोला 1 मिनट, जितना स्पीड दौड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इलाज बहुत कोई डॉक्टर है वहां पे, याद रखना कोई भी चीज होता है ना एट ए टाइम होता है, अगर भाग गए ना दूसरे दिन वो चीज खत्म हो जाता है, मैनेज होता है। अगर कोई आप पे एक हाथ उठाया तब ये फैसला कर दो, नहीं तो 2 दिन के बाद फैसला नहीं, कॉम्प्रोमाइज होता है, याद रखिएगा। हाँ, हमको बोले कि तो बड़ा जल्दी फैसला करता है, हम लोग जानते हैं ना कल होगा तो फिर अपना 10 को नाना दादा को बुला कर लाएगा, फैसला करवा ले, एकदम स्पॉट पे जो करना है कर लो। हाँ, या नहीं तो फिर जहर बन जाओ कि इस साल का बदला 25 साल के बाद लेंगे। हाँ, हम लिए थे, एक ठो को मारे थे बड़ी मार, बच्चा में हमको मारा था, तो हम 25 साल में, जब हम ग्रेजुएशन कर लिए थे तब मारे थे उसको, हम तभी इतना छोटा थे, वो जब आवे ना बैडमिंटन लेके हमको चटक से मार दे रे पकड़ा, हम उसको देखे थे खाली, हम बोले जिस दिन बड़ा हो जाएंगे तुमको मारेंगे पक्का।
ना याद था कि संजोग नजर पे आया, सही बात बता दे, संजोग नजर पे आया, कूट दिए बढ़िया से। उ बोला कि कौन, हम ना चिन्हा, याद करो। तब बोला कि हाँ, लेकिन उसके बाद उसका पहले, अब मान लो 15-20 साल पहले हमको कूट दिया, 20 साल के बाद उसका वर्चस्व खत्म हो गया। और तभी तभी नया नया ग्रेजुएशन में गए थे, वर्चस्व हमारा था तो कूट दिए। खैर आगे बढ़ते, थोड़ा सा अब छोड़ो, ये संभावना वाली बात पे देखिएगा। तो पहली बात बैठ जाइए, यहां बोला ऑल DRE लिखा हुआ है ना, तो ये तो 100% दिया हुआ ऑल DRE। तो जब दिया हुआ रहेगा तो उसमें संभावना नहीं लगेगा, और जब ई के मैटर में करते हैं तो ई दो टाइप से लिखाता है, तो ई में संभावना लगेगा। जिसको आप फैला और सिकुड़ सकते हैं, जैसे सिकुड़ के ई को अंदर कर दिए थे और इसको फिर फैला दिए, तो उसमें संभावना लगेगा। जो 100% है उसमें कभी भी संभावना नहीं लगता है। बात समझ में आ गया? यदि आप लोगों को देख लो कोई कह दे तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते हैं, याद रखना, सकना बोल दिया नहीं जी सकते हैं तो याद रखिए वो जी भी लेगा। बात समझ में आया? जो कह दे तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे, तो रियल है, वो सच्चा, उमर जाएगा। अब तुम लोग अपना अपना सोच लो, आज पूछ लेना, इलाज कराओ। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक बात पूछते हैं नॉर्मल सा, कल यहां से जाने के बाद कितनी लड़की और लड़का अपना हाथ जोड़ के देख रहा था हमें चांद मिलेगा कि नहीं? सच बताना, झूठ नहीं बोलना, हाथ उठाओ। देखे थे बहुत कोई दे, हमको मालूम है ना, मेरे क्लास के बाद जाने के बाद फिल्म से जो निकलता है ना, तो अक्षय कुमार घुसता है, क्लास में देख लिया था कि चांद है। हाँ ऐसे जोड़िएगा ना तो यहाँ पे बनता है चांद वाला, तुम्हारा नहीं है, नहीं है, देखो है, देखो। चल आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ बुआ, फिर वही चांद को मामा बनाएगा, हैं? वही चांद तुम्हारी फिर पत्नी बन जाती है। एक चांद बेचारा क्या क्या कर देता है तुम लोग। और लड़की धोखा दे दी तो चांद से दाग बना देता है उसमें, गजब हाल। ये फिगर बना लिए हैं, बना लो बना लो, खतरनाक कॉन्सेप्ट जा रहा है। बना लिए है तो इसमें एक चीज, एक लाइन लिखिएगा जरा सा, इसमें एक लाइन लिखिएगा जब बना लिए ना, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। पहला लाइन, रुक जाइए हम ये स्पेस ले लेते हैं, यहां बना ही देते हैं। सम AR क्या था, तो BRC, नो CRD और ऑल DRE। ठीक, क्वेश्चन मेरा क्या था यहां पे, सम ARB, सम BRC, नो CRD, ऑल DRE। ठीक, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सम ARB ऐसे बनाते हैं, सम ARB, सम BRC, नो CRD और ऑल DRE। फिगर हम लोग हमेशा एक नंबर को ही बनाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन जैसे ही चेंज किया, यहां पे क्वेश्चन क्या दे दिया हमको समझिएगा, क्वेश्चन दे दिया कि ऑल B कैन बी A इज पॉसिबिलिटी। तो सही है, ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन सुनिएगा। बोला ऑल बी को, आप फिगर ये बनाए हैं, कह रहा ऑल बी को ए के अंदर दे सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते थे इस फिगर में, तो लिख सकते हैं तो सही हो जाएगा। अगला लाइन फिर कह दें यहां पे कि ऑल ई कैन बी डी इज पॉसिबिलिटी, सही हो जाएगा। अगला कह दे ऑल सी कैन बी ए इज पॉसिबिलिटी, सही हो जाए। देखो सी को लिखे कि नहीं एक अंदर, है ना? इतना बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां मैटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ बोल रही है नहीं ना, सुनिएगा। जब ऐसा केस रहता है ना, इस ऐसा केस सम ARB का, तो बी तो पूरे के पूरे अंदर चला जाएगा ए में। सम ARB तो हम लोग इसे बनाते हैं ना जी, सम ARB, तो बी तो पूरे के पूरे जा सकता है, तो इसके हिसाब से ये सही हो गया, ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबिलिटी। अब अगर यहां पे ये कह दे कि ऑल ए कैन बी, ऑल ए कैन बी बी इज पॉसिबिलिटी, सही होगा। सुन लीजिए,
हाँ, कुछ चीज है उसको समझ लीजिएगा पहले। क्यों सही होगा सुनिए। चावल खरीदे, चावल छोड़िए, आप लोग फल मंडी में अंगूर खरीदे कभी? तो एक अंगूर को खा के देखते हैं कि मीठा है तो सारा गुच्छा का पका होने का संभावना है, तभी ना लेते हैं कि सभी अंगूर को काट काट के देखते हैं। याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ए अगर बी है तो सब ए का बी होने की संभावना है। संभावना है नहीं। दो बात अलग अलग हम बोल रहे हैं। संभावना है तो सही होगा, लेकिन अगर है कह देगा तो कभी सही नहीं होने वाला है। बस समझ में आ गया? तो चलिए, तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर सम के केस में रहेगा तो दोनों एक दूसरे के अंदर जा सकता है। यहां पे नोट में आप जरूर लिख लीजिएगा कि सम के केस में अगर रहे, सम के केस में रहे तो दोनों एक दूसरे के अंदर जा सकता है, दोनों एक दूसरे में पूर्णतः जा सकता है। क्लियर हुआ बात? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लो। बहुते बात लिख दिए हैं। ये तो खाली कॉन्सेप्ट बता रहा है। जब संभावना क्वेश्चन पे आएंगे तो ये सब ना आए, धरा का धरा रह जाएगा। उसका अलग कुछ खतरनाक तरीका है। ये किसके लिए है? ये जो समझ रहे हैं ना, ये है आपके समझने के लिए कि अगर आपसे कोई कह दे तो कैसे समझा पाइएगा, और आपको बनाना कैसे है वो तो बड़ी मस्त तरीका है, वो तो जहरीला होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको वेन डायग्राम का नहीं पता है, नहीं बताता है कोई, सीधे सम ए आर बी लेके चल जाता है। लेकिन हम वेन डायग्राम को तीन प्रकार से लिखते हैं। तीनों प्रकार समझ गए? एक पहला नंबर, फिर दूसरा जो यदि के लिए, और तीसरा संभावना वाले क्वेश्चन के लिए। बफरिंग हो रहा है फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम इतना लिखे हैं हम, पहला बार इतना लिखे हैं। चलिए ठीक है। क्या चीज? क्वेश्चन हमको समझाने के लिए, किसी को अगर कोई शक्तिमान मिल गया तो कैसे समझे, बताएंगे उसके पीछे रीजन। हाँ, अच्छा हुआ नहीं समझा, हम चाहते भी नहीं कि समझो। लास्ट वाला ऑल ए कैन बी बीज पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या लिखा है यहां पे, सम के केस में अगर रहे तो दोनों एक दूसरे में पूर्णता जा सकता है। ये भी इसके अंदर, बी तो ऑलरेडी जाएगा, ये तो आपको पता है, ये तो आपको प्रूव कर दिए। दूसरा ई और डी वाला तो बात समझ में आ गया था, क्लियर था। बढ़े आगे, अब आ जाए जहरीला रूल पे अपना। बस बस, अब खेला हो बे, इससे सीख लो, बनाना नहीं, फंस जाइएगा। इसे सिर्फ सीखना है। क्या सीखना है कि चौथा नंबर जो, तीसरा नंबर जो फिगर बनता है वो एज्यूम करना है। अब देखो खतरनाक तरीका, हमको मालूम है ये सब चीज नहीं समझ, भेजा में उठ नहीं करेगा। अब देखो ना खेला। अब आओ यहाँ पे, अब जो संभावना का क्वेश्चन है जो आपके असाइनमेंट में है, अभी मत पलटो, पलटने नहीं बोले, उसको समझाने के लिए हमको कुछ कलेजा वाला स्टूडेंट चाहिए। कलेजगर समझते हैं बात को? बॉयज में, गर्ल्स में नहीं, बॉयज में कलेजगर चाहिए। अगर कोई ऐसे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। इतना लड़का में कलेजा नहीं किसी के पास, तो खड़ा हो कलेजा वाला, कलेजा वाला खड़ा हो जाओ। एक दो, आप तीनों हैं पीछे से ना, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कलेजगर है तो खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है। अभी देख लो कितना भयंकर फंसने वाला है। चलिए बाद बाकी छोड़ दो, क्या कि हमको चाहिए दो एगो चाहिए। विनोद है यहाँ पे। अरे खड़े रहो, खड़ा है ना? हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ाएगा मैटर। इसमें जिसके पास गर्लफ्रेंड हो वो खड़े रहेंगे, बाद बाकी बैठ जाएंगे।
सुनिएगा, जिनके पास, सुनो, अच्छा रुको रुको, देखो तो जिसके पास है वो बताने का कलेजा रखता है, तो वही खड़ा है, बाद बाकी नहीं बोल रहे हैं। अरे एक एक तुम ही है, ठीक है, इधर भी 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये 3-4 आदमी मिलके पूरे क्लास को सिलॉक्स समझा देगा, देखिएगा। रुक जाओ जरा सा, अभी रुकना, मजा आ रहा है ना, दूसरे का जिंदगी में ताक झाक करने बड़ी मजा आता है। अभी देख लो, इतना लड़का में एक बार कुछ आदमी बैठे भी हैं तो खड़े टाइप के लग रहे हैं। फिर से हम क्वेश्चन दोहरा देते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड हो वर्तमान में वही खड़े रहेंगे, बाद बाकी बैठ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमको 2 मिल गया है, रुक जाओ, रुको, समझना है कि नहीं समझना है? टाइम हो गया, छोड़ देंगे क्लास अभी, रुकिए। एक ये हो गया, गर्लफ्रेंड है, ठीक, आपके पास है, ठीक है, 2 ही चाहिए, बैठ जाओ, तू लोग बैठ जाओ। देखो नजदीक में एक ये है और एक ये है, तो आप बैठ जाइए। अब एक मिनट समझना बात को, ऐसा क्वेश्चन जो पूरा बोल रहे हैं कि पूरा पटना पता नहीं कौन कौन रूल से समझाता है, मेरा रूल स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को मजा आने लग गया। अच्छा उधर तुम लोग खड़ा है कि बैठा हुआ है? बैठे हुए हैं, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, ये दोनों सही जवाब देना, गलत जवाब मत देना, क्योंकि तुम दोनों पे पूरा क्लास का सिलेबस क्लियर रहेगा, ठीक है? इसलिए हम नजदीक वाले को लिए हैं कि आवाज हमको सुनाई दे। आप लोग एकदम साइलेंट हो जाओ, क्योंकि नहीं तो आवाज नहीं सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं समझे, तब मेरा कोई दिक्कत, तब तो वही हो गया, ये जो पिछला बताए उसी में कह देंगे बाबू बनाओ, बनाते रह जाओगे, घूमते रह जाइएगा। सुनिएगा, यहां पे केस चल रहा है, समझना। शांत रहो, शांत रहो, एकदम एकदम शांत रहना, नहीं तो खेला हो जाएगा गड़बड़, बता देते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? मतलब स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम ए आर बी के बाद है नो बी आर सी और ऑल। क्लियर है कि नहीं है? ये स्टेटमेंट है आपका। चलिए तो स्टार्ट करें। तो विनोद बाबू आपसे शुरू करते हैं। आपका ओरिजिनल नाम क्या है? रुक जाओ, समझना है क्वेश्चन तो अस्थिर रहना, नहीं तो विनोद को बैठा के दूसरे को उठा देंगे उधर। आपका ओरिजिनल नाम? राहुल कुमार, बहुत बढ़िया। सुनो जरा सा, गड़बड़ा जाओगे। एक को हम राहुल मान रहे हैं, एक को राहुल मान रहे हैं, ठीक है जी। गर्लफ्रेंड का नाम बताइए। सुनने नहीं देगा, साइलेंट साइलेंट करो, रुक जाइए, शांत हो जाइए, तो फिर हम छोड़ देंगे क्लास अभी। पुराना तरीका यही आपका ठीक है, इसी से समझिए, बना लीजिएगा। तो रुक जाओ, हाँ शांत शांत रहो, शांत रहो। हाँ विनोद बोलो। रुको ना कलेजगर, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बताइए। सृष्टि। रुकेगा? मोबाइल नंबर? नहीं बताएगा? अच्छा मोबाइल नंबर छोड़ देते। रुक 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 रुक, मोबाइल छोड़ते हैं, अभी उनका बारी है, उनका बारी है। आप अपना नाम बताइए। निशांत? निश्चल? अच्छा, ये आपका नाम है ना? चलिए जो भी रहे, निश्चल नाम अच्छा लगा। अरे कुछ भी नाम रहे, उनका नाम मैटर करता है, तुम्हारा कुछ नहीं करता है। निशा? रुको रुको, लिख देंगे।
रुको, क्या नाम बोला? संध्या। बहुत बढ़िया। देख बुआ, टाइम हो गया, यहीं पे छोड़ देंगे। रुक जाओ, हल्ला नहीं करना। हाँ, कान बंद कर लेना, क्या कि बहुत तगड़ा मजा आने वाला है अभी। हाँ, मेरे क्लास में जितना बात है सारा काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, हुआ तो संजोग मात्र है। ठीक, अब ध्यान देना, ये 4 को दोस्त था। सुनना ध्यान से, माइक को सटाना पड़ गया आप लोग की आवाज के कारण। ये क्योंकि अभी छोड़ देंगे हम, क्योंकि 1 मिनट में छोड़ देंगे। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा बात क्या होता है, ये लोग बहुत मेहनत से आती है। इन लोग का 9 बजे गेट लग जाता है, आकर के समझो कि हम पे पुण्य कर देती हैं। क्योंकि 8 से 9 में लड़कियों को पढ़ना सोच लोग नहीं सकता है कि लड़की लोग पढ़ेगी भी बैठ के। हाँ, आप लोग आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ये हो टाइम पे निकल सकते हैं। अब देख लो जरा सा, एक झलक सुन लेना यहाँ पे। अभी बैग मत सरियाओ, संपत्ति मत सरियाओ, रुक जाओ, सुन लो। अभी 5 मिनट है मेरे हाथ में। मेरा घड़ी हमेशा हम 10 मिनट फास्ट रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। राहुल, सृष्टि, संध्या, निश्चल 4 दोस्त था। इसमें अचानक से क्या, दोनों देखो, सृष्टि भी खूब सुंदर है, संध्या भी खूब सुंदर है। हल्ला नहीं करो, देखो बेचारे कान में दर्द हो जाएगा। रुई है कॉटन, हल्ला नहीं करना, समझना समझना। आप वहां से आगे आ जाइए इधर। हाँ, आ जाइए, क्योंकि पक्का हीरो चिल्ले करेगा, थेथर है ये सब। और कल वाले क्लास में बता दें कि 2 ब्रांच छोड़ के आप लोग उस पिलर के आगे नहीं बैठिएगा कोई लड़का, क्योंकि वहीं से हल्ला कर रहे हैं तो इन लोग को दिक्कत हो जा रहा है। और कल वाला में भी हल्ला करवे करिएगा, हमको मालूम है। क्योंकि क्वेश्चन, अच्छा बताओ, ये 4 में दोस्त था, 4 दोस्त था, सुन रहे हैं ना राहुल? राहुल, अच्छा सुनो, यहां राहुल लिखे तो राहुल। तो राहुल, ध्यान देना, आप दोनों से पूरा क्लास डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। 4 दोस्त था, अचानक सृष्टि और संध्या में भयानक लड़ाई हो गया, पूरा झोटा झोटी, समझ गए? यहां देख लो, कह रहा है ना, नो BRC, मतलब बी का सी से, मतलब सृष्टि संध्या से कोई रिलेशन नहीं, भयानक झगड़ा हो गया। अब अच्छे से और सही एकदम साइलेंट रहिएगा, इसका जवाब सुनिएगा। अब ये बता दो राहुल कि जब आप सृष्टि की झगड़ा हो चुका है, पहले 4 दोस्त थे, तो जब आप सृष्टि के साथ रहिएगा, सृष्टि को लेकर चल रहे मार्केट में ऐसे, सुन लो, सृष्टि के साथ रहिएगा, तो क्या संध्या को देख के मुस्कुराने का कोई संभावना है? नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना? कोई संभावना नहीं है। काहे रे? अगर ये मुस्कुरा दिया तो सृष्टि राहुल को कूट देगी। बात समझ में आ गया? तो अब यहां पे क्वेश्चन समझना, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम कर रहे हैं कि अगर कह दिया क्वेश्चन ऑल ए कैन बी सी इज पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा। ऑल ए कहने का मतलब है कि राहुल के साथ सृष्टि लगी हुई है इतना पार्ट में, राहुल यहां पे है तो सृष्टि ये पकड़ी हुई है उसका हाथ। बात समझ में आया कि नहीं? इतना पार्ट। अब मैटर क्या हो गया यहां पे कि बाबू राहुल जी बताइएगा, अगर सृष्टि गई मायके, घर गई, अब राहुल जो है अकेला मार्केट में घूम रहा है, तो क्या संध्या को देख के मुस्कुराने का कोई संभावना है? सबको बताइए, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि यदि दिया सम ए कैन बी सी इज पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मतलब सम ए का मतलब है ये पार्ट इसमें नहीं है, मतलब ए है लेकिन ये नहीं है, संध्या सॉरी सृष्टि नहीं है। बात समझ में आया? तुम बैठ जाओ राहुल। आप बताइएगा निश्चल जी, है ना, जो भी नाम है, ठीक है, अच्छा नाम है आपका, नामे पे लगता है संध्या आ गई है। अब आप बताइए जी कि अगर आप संध्या के साथ हैं तो क्या सृष्टि को देख के मुस्कुराने का कोई संभावना? एकदम नहीं, कदापि नहीं। इतना खौफ है, समझ रहे हैं? हाँ, तो इसका मतलब 3rd नंबर क्वेश्चन हम यहां पे कर देते हैं कि ऑल डी कैन बी इज पॉसिबिलिटी
गलत हो जाएगा। और थर्ड के बाद फोर्थ नंबर देते हैं, वही बात कि संध्या गई मैके। देखो इसमें क्या था ना, इसमें यहां पे संध्या साथ में है तो ये कभी भी इसको नहीं देखेगा, लेकिन संध्या चल गई मैके, यहां से रुक जाइए, मतलब आ गया सम डी कैन बी बीज पॉसिबिलिटी। सही होगा ना, क्योंकि संध्या चल गई घर। इस समझ में आया? प्रैक्टिकल चीज है। अभी बैठ जाइए, बात समझ में आया? अभी तो सिर्फ झलक दिखाए हैं आपको, एक भी क्वेश्चन में कोई रूल नहीं लेके जाएंगे, बस ये प्रैक्टिकल बात आप दोनों आदमी को समझना होगा, इसमें कोई शर्माइएगा नहीं, ये प्रैक्टिकल चीज है, आप लोग खुद भी जानते हैं। अगर देख के मुस्कुराते मार के थप काय देखा रहे उसको रे, हम आए तो साथ में, प्रैक्टिकल है। चलिए इतना क्लियर है, तो इसको जो है कल रहेगा, कल नोट कर लीजिएगा। अभी आप लोग हाँ कल समझा देंगे फिर से, हम समझ रहे हैं तुम लोग का भावना से। पीछे जाओ।